वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स। डाटा बेसिक्स में हमने डाटा के बारे में बेसिक जो है इंफॉर्मेशन है वो पढ़नी है। डाटा क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में ये रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो डाटा आप उसके बारे में इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि एक टीचर है, टीचर के बारे में डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के बारे में डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। कोई कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में डाटा गैदर किया जा सकता है। कोई स्टूडेंट है, उसके बारे में डाटा गैदर किया जा सकता है। ये सब क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे जिनके बारे में डाटा गैदर हो रहा होगा। डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस। डाटा किस किस फॉर्म में आप गैदर कर सकते हैं? कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में डाटा हो सकता है, यहाँ पे कोई साउंड या वीडियोस हो सकती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा, कोई भी डाटा जो है वो इकट्ठा क्यों किया जाता है? ये किसी भी इदारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डाटा को मैनेज करके उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और फिर उस ऑपरेशंस की बेस पे जो डिफरेंट डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। यानी कि इट प्रोवाइड्स ए व्यू ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू राइज एंड फॉल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसकी मदद से देखा जाता है कि कैसी आपने एक्टिविटीज़ की थी, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ग्रो हुई थी और कैसी एक्टिविटीज़ से वो फॉल आया था उस पर। तो इसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा डिसीजन जो है कोई भी इदारा ले सकता है डाटा को देख के, कि किन किन कामों से बेहतरी आ रही है उस अदारे में या किन किन कामों से वो अदारे की जो कारकर्दगी है वो ख़राब हो रही है। ये सारे जो एनालिसिस हैं डाटा की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं डाटा की। डाटा में कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स। मतलब कोई भी चीज़ आपने गैदर की है, एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर, उसका नेम, फादर नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये सब क्या होंगे? उसका डाटा होंगे। और सब मिलके क्या बनाएंगे? एक रिकॉर्ड कीपिंग आप कर रहे हैं इसके थ्रू स्टूडेंट्स की। इंफॉर्मेशन, ये क्या होती है? प्रोसेस डाटा इसका इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा जो था वो पहले मीनिंगलेस था, उसका कोई मतलब आपको समझ नहीं आता था देख के, लेकिन जब आपने उसकी प्रोसेसिंग कर लिया, वो चीज़ आपके लिए मीनिंगफुल है, तो उसे क्या कहते हैं आप? इंफॉर्मेशन। जब प्रोसेसिंग हो जाती है डाटा की तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। वो एक तो हमारे लिए मीनिंगफुल बन जाता है, यूज़फुल बन जाता है और एक ऑर्गेनाइज किसी अरेंजमेंट में वो आ जाता है। और फिर इंफॉर्मेशन की मदद से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन देख लें। जैसे कि हमने स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा किया, उसके बाद हमने देखा कि स्टूडेंट के कौन से ग्रेड हैं, तो ये क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी। उस ग्रेड की मदद से हम देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। या फिर हमने सब स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा किया और देख लिया कि कितने बच्चे पास है, तो हमारी क्लास की जो परफॉर्मेंस थी वो हमारे पास आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन। अब डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। डाटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा जो है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। वो प्रोसेस किया हुआ डाटा होती है। डाटा यूज्ड एज इनपुट इन द कंप्यूटर। डाटा जो होता है कंप्यूटर का इनपुट होता है और जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर से आपको आउटपुट मिल रहा होता है। डाटा इज़ ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम। डाटा जो होता है ह्यूज होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम में होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शॉर्ट इन वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम में होती है। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस, यानी कि जो भी डाटा है अगर आपका वो लॉस्ट हो जाता है, गुम जाता है, डिलीट हो जाता है, तो आप उस डाटा को इम्पॉसिबल है कि आप रिप्रोड्यूस कर सकें। जैसे कि सेंसस है, मरदमशुमारी जो होती है, उसका डाटा कैसे गैदर किया जाता है? उसका डाटा घर घर जाके एक एक घर से, एक एक मोहल्ले से, किसी शहर के गैदर किया जाता है। वो जब भी जैसे 2018 में या 19 में मरदमशुमारी हो गई है, तो उसका डाटा उस टाइम जो रिकॉर्ड है वो अगर डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, तो उसे कभी भी उसी हालत में डाटा जो है गैदर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद सारे सिचुएशन डिफर हो जाते हैं। कितने लोग नए पैदा होंगे, कितने लोग जो होंगे जिनकी डेथ हो जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाएंगी। इसलिए डाटा जो है कभी भी ओरिजिनल फॉर्म में रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता अगर वो डिलीट हो जाए। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो आप आराम से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गई है तो इन्फॉर्मेशन बननी तो डाटा से है ना, डाटा आपके पास पड़ा हुआ तो आप आराम से जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। डाटा इज़ यूज रेयरली। डाटा जो है वो यूज़ बहुत कम होता है, क्या यानी कि जब आपने इतना डाटा इकट्ठा कर लिया, आप उसमें से एक एक डाटा को अलग अलग यूज़ नहीं करते। आप क्या करते हैं? डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। जैसे कि मरदमशुमारी जो हुई है, सेंसस जिसे कहते हैं,
تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنے پرسنٹ لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ پاکستان میں گریجویشن کی ہوئی ہے انہوں نے. تو آپ اس انفارمیشن کو یوز کر کے ڈیسیجن لیں گے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ بار بار ایک بچے کا یا ایک پرسن کا ڈیٹا دیکھیں اور پھر اس کی بیس پہ ڈیسیجن کریں. انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ یوز ہوتی ہے، لیکن ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ریئرلی یوز ہوتا ہے. ڈیٹا ڈزنٹ ڈیپینڈ آن انفارمیشن. جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ انفارمیشن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، لیکن جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ڈیٹا کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈیٹا سے کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو ہمارا ٹاپک تھا ڈیٹا اور انفارمیشن کا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور ڈیٹا اور انفارمیشن میں جو بھی ڈفرینس ہے وہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. اب آپ لوگوں نے اسے بک سے بھی اسٹڈی کرنا ہے اور دیکھنا ہے. کوئی بھی اگر آپ کو ایشو لگتا ہے تو آپ نے کویشچن پوچھنا ہے. تھینک یو اسٹوڈینٹس. اللہ حافظ.